नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। ये देख लेते हैं 10 मिनट में 50 अहम खबरें। ईपीसीए कमेटी ने पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आज उस रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। आज पराली जलाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। राजधानी दिल्ली में इमरजेंसी हालात पर अब पीएमओ 24 घंटे नजर रखेगा। खतरनाक हुए दिल्ली के हालात पर पीएम के प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक की है। कैबिनेट सचिव हालात पर नजर रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में सांस लेना बहुत मुश्किल। दिल्ली में बारिश और तेज हवा के बावजूद प्रदूषण लेवल घटने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ गया है। प्रदूषण की खतरनाक स्थिति ने कई सारे पर्यावरण वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आज उससे लागू होगा ऑड इवन। दिल्ली सरकार का फैसला, ऑड इवन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट। सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में प्रयागराज जिला अदालत आज सजा का ऐलान करेगी। करवरिया ब्रदर्स को कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका है। आज सजा सुनाई जाएगी। 1996 में जवाहर की हत्या की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत में रैली को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रियंका गांधी आज दिल्ली में यूपी कांग्रेस की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगी। बैठक में उपचुनाव में हुई हार की समीक्षा की जाएगी। 11 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी कांग्रेस। 3 दिन के बैंकॉक टूर पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने बैठक में कहा है कि भारत आपसी हितों के लिए आसियान से साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक है। इस दौरान एयर कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, टूरिज्म पर खास फोकस किया। व्हाट्सएप से जासूसी मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के व्हाट्सएप की भी जासूसी कराएगी। कांग्रेस ने अब की बार जासूसी वाली सरकार बताते हुए केंद्र पर तंज कसा। बीजेपी ने दावा किया है कि जल्द ही महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी नेता रामदास ने कहा कि अगले 1-2 दिन में महागठबंधन सरकार का गठन हो जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अपनी पोस्ट में लिखा है कि दोस्ती उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हो। आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी आज। अपने जवाब में ईडी ने कहा है कि चिदम्बरम ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया। डीएचएफएल घोटाला मामले में विपक्ष के हमलों का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने एसपी और कांग्रेस दोनों पर हमला करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां बिना होमवर्क के हमले करती हैं। पीएफ घोटाले को मुद्दा बनाने की जुगत में है कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्नाव में एक हमले की जांच करने पहुंचे सपा के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि जिलों में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाओं की बाढ़ से आई हुई है। राम मंदिर के मुद्दे पर तेज प्रताप बोले, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सभी को मान्य होगा। योगी सरकार ने डीएचएफएल मामले में कार्रवाई की है। यूपीपीसीएल कर्मचारियों का पीएफ जमा कराने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब तक इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। तब तक इस मामले की जांच डीजीईओडब्ल्यू करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी पर डीएचएफएल घोटाले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया है कि किसी भी निवेशक का पैसा नहीं डूबेगा। मथुरा स्थित साध्वी रितंबरा के वात्सल्य ग्राम पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। नेत्र शिविर में चश्मे और दवाइयों का किया वितरण। ललितपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो बाबा साहेब का मिशन था वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था। मायावती ने बाबा साहब के मिशन की धज्जियां उड़ा दी। कानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक महिला समेत 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। इनके पास से अवैध असलहे, कारतूस और बाइक बरामद। बहराइच में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच में ही एक 21 साल की युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। युवती ने मां पर कुछ आरोप लगाए। आगरा के इरादत नगर इलाके में जब एक दरोगा ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश तो बेखौफ खनन माफियाओं ने दरोगा पर गोली चला दी।
बरेली की बिथरी चैनपुर थाना पुलिस ने रेलवे अधिकारी के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए 40,000 रुपए और अवैध असलहा भी बरामद किए। बागपत की बड़ौत कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक कैंटर में भरे 4 जिंदा मवेशी और सिंट्रोकार के अलावा बड़ी संख्या में नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए। बलिया पुलिस ने 2 शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 3 गाय और बछड़ों को भी बरामद किया। वाराणसी में बदमाशों ने व्यापारी को उसी की दुकान से बाहर निकालकर पीट कर अधमरा कर दिया। बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आगरा में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों महिलाओं के बीच रुपयों के चेंज को लेकर दरअसल कहासुनी हुई थी और फिर मारपीट हो गई। सोनभद्र के जिला कारागार में कैदी राजू भारती ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत अब ठीक है उसकी। फिरोजाबाद में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारण जानने के लिए मृतका के मायके और ससुराल वालों से पूछताछ की जा रही है। बागपत में महिला की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। ज्ञात फोन से मिली जानकारी के बाद पुलिस कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बड़का गांव पहुंची और महिला को छुड़ाया। चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता जीपीएस राठौड़ की घर तलाशी ली। राठौड़ पर रंगदारी मांगने वाली छात्रा और उसके 3 दोस्तों की मदद करने का आरोप है। जालौन में एक युवती ने मंगेतर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए तेजाब पी लिया। युवती का आरोप है कि 5 साल तक संबंध रखने के बाद मंगेतर शादी से इनकार कर रहा है। फर्रुखाबाद जहानगंज में बुखार से पीड़ित 50 मरीजों में से 6 में डेंगू की पुष्टि हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। अमरोहा जिले के सीएचसी धनोरा में निरीक्षण के लिए गई टीम को लाखों रुपए की एक्सपायरी दवाइयां मिली है। टीम के मौके पर पहुंचते ही सीएचसी इंचार्ज अस्पताल से फरार। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में मेरठ बड़ौत हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। लखीमपुर खीरी में गौशालाओं की दुर्दशा को देखकर एक गौ सेवक टंकी पर चढ़ गया। विरोध प्रदर्शन करने लगा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। बांदा जिला अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में 4 पानी की टंकी और 2 हेवी आरओ प्लांट के बावजूद 2 हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन पानी ही नहीं है। गन्ना विभाग सहारनपुर में एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। सहारनपुर मंडल की सभी 17 शुगर मिलों को 1 से लेकर 5 तक मॉडल गन्ना क्रैकेट स्थापित करने होंगे। हरीश रावत स्टिंग मामले में हरक सिंह रावत हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। सीबीआई जांच मामले में हरक सिंह रावत ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि एसआईटी जांच को निरस्त किया जाए और सीबीआई जांच की जाए। पूरे मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। हरीश रावत स्टिंग मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा याचिका वापस लेने की चर्चाओं में बीजेपी में हलचल शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री खजान दास का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। देहरादून पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। कहा, मोदी सरकार सिर्फ धारा 370 हटाने का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि बेरोजगारी पर चुप्पी साध रखी है। राज्य में होने वाले 19वें स्थापना दिवस के दौरान पुलिस विभाग की तैयारियां जोरों से चल रही है। स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में परेड का बड़ा आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के सल्ट से भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने वायरल हो रहे ऑडियो पर सफाई दी। न्यूज 18 से बात करते हुए विधायक ने कहा कि मैंने कहा था, उसे काट छांट कर दिखाया गया है। देहरादून में निजी ट्रॉमा सेंटर पर बच्चा बदली का आरोप लगा है। पूरी घटना का खुलासा सीसीटीवी कैमरे के जरिए हुआ। जगदम्बा ट्रॉमा सेंटर पहले भी विवादों में रह चुका है। हरिद्वार जिले में इस साल फरवरी में जहरीले शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में गठित एक सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग ने जहरीली शराब से हुई मौत के मामले सामने आने पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी मानी है। पिथौरागढ़ के हिंडन और देहरादून को चलने वाली हवाई सेवा ने एक बार फिर से यात्रियों के साथ धोखा किया। प्लेन में आई खराबी की वजह से दोनों रूट की फ्लाइट 9 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी गई। ग्रीन दून मिशन के तहत राजधानी दून को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए 5 नवंबर को विशाल मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसके लिए नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चलिए खबरें और भी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।